पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से हम लोगों ने कहा भी है कि इस बयान की केवल निंदा पर्याप्त नहीं होगी, इस तरह के बयानों को देने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में पूर्वांचल का जो मुद्दा है यहाँ पर बड़ा हावी है। हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद जी। सर, दिल्ली में चुनाव हो रहा है, लेकिन बात बिहार और पूर्वांचल की हो रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पुनेवाला, उन्होंने कहा है कि मैथिल ब्राह्मण और बिहार के लोगों को गाली दिया। ऐसा आम आदमी पार्टी का आरोप है। कैसे देखते हैं उनके बयान को? देखिए, शहजाद पुनावाला के बयान से आहत हम लोग भी हैं और राजनेताओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र, प्रांत, इन विषयों से जुड़े जब भी मसले सामने हों, संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। चूक उनसे हो गई है और निसंदेह हम ये मानते हैं कि इससे पूर्वांचल के लोगों के अंदर गहरी नाराजगी और उनके अंदर आक्रोश भी बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से हम लोगों ने कहा भी है कि इस बयान की केवल निंदा पर्याप्त नहीं होगी, इस तरह के बयानों को देने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्या लगता है कि इस तरह के बयान से एनडीए को खास करके दिल्ली में नुकसान हो सकता है, चूंकि बीजेपी यहाँ पर बड़ी पार्टी है और उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पुनेवाला? देखिए, अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी ने भी इस पर जम करके जो कहना था कहा है, हम लोगों ने भी कहा है। और अब पूर्वांचल के लोग भी ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का सर्वांगीण विकास संभव हुआ है। विकास के नए आयाम गढ़े गए हैं। दिल्ली के लोगों का जीवन भी बेहतर होगा, उनकी सुविधाएं बेहतर होंगी अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। इसलिए कि समान गठबंधन की सरकारें और केंद्र दिल्ली दोनों स्थानों पर होंगी तो फिर इस राज्य का विकास ज़्यादा आसान होगा। दिल्ली के लोगों के अंदर भी आप पार्टी को लेकर के अब लेस मात्र भी कोई स्थान नहीं बचा है। उनको ऐसा लगता है कि चाहे वो भ्रष्टाचार का सवाल हो, बेईमानी का सवाल हो, आप पार्टी ने सारे कीर्तिमान तोड़ डाले हैं और जिस तरह से दिल्ली के लोगों से किए वायदों को पूरा करने में वो असफल रहे हैं, वैसी स्थिति में एक नई सरकार एनडीए की बने तभी दिल्ली का विकास संभव होगा। और इसीलिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम एक बार फिर दिल्ली में मजबूती के साथ एक बड़े बदलाव का वाहक बनेंगे और यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी। एक सवाल है सर कि दिल्ली में आप लोग की ओर से कहा गया था कि जेडीयू बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन कल नामांकन का आखिरी दिन, अभी तक कुछ भी स्थिति स्पष्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या लगता है कि तैयारी नहीं है एनडीए की ओर से दिल्ली में? नहीं, हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम तो चुनाव जीत रहे हैं। सीटों का सवाल है तो अभी तो 11 सीटें बाकी हैं। आज हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि आज ऐलान हो जाएगा और फिर सब कुछ साफ हो जाएगा किस सीट पर हम लड़ रहे हैं, कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि सर केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी है, वो दावा कर रहे हैं लगातार कि बिहार और पूर्वांचलियों का लगातार बीजेपी अपमान करती रही है, एनडीए अपमान करती रही है। ऐसे में बीजेपी के पास बिहार और पूर्वांचल के वोटर नहीं जाएंगे इस बार। गलतफहमी के शिकार हो गए हैं केजरीवाल जी। पूर्वांचल के लोग उनके झांसे में नहीं आने जा रहे हैं। बिहार के लोगों को 5 रुपये का टिकट कटा करके 5 लाख की चिकित्सा सुविधा देने की बात किसने की थी? कोरोना जैसे संक्रमण के दौर में ये बात अरविंद केजरीवाल जी ने बिहारियों को लेकर कही थी। हाल के दिनों में फर्जी मतदाता बनाए जाने के सवाल पर भी उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश का नाम लेकर जमकर उनके खिलाफ आग उगलने का काम किया है। पूर्वांचल के लोग भूलते नहीं हैं। हिसाब चुकता होगा और दिल्ली में एनडीए की सरकार बनेगी। आखिर में एक सवाल है, आप लोग चूंकि एनडीए के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखा जा सकता है कि दिल्ली में आकर एनडीए के लिए प्रचार कर सकते हैं या नहीं? दिल्ली में आधिकारिक तौर पर कार्यक्रम जब बनेगा तो आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। अभी तो नामांकन में भी 1 दिन बाकी है। इसके बाद कार्यक्रमों की तैयारियां जब शुरू होंगी तो फिर आपको इसकी जानकारी दी जाएगी।
चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।